Good morning, good afternoon, good evening. My name is Kajal. How are you all of you? आज हम लोग जो वर्ड पढ़ेंगे वो है फेयर. क्या है फेयर? फेयर का बहुत सारा मीनिंग है. मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा फेयर का मतलब पता है, बट हम लोग यूजुअली जो बोलते हैं दिस इज अनफेयर, दिस इज फेयर, मीन्स ये है जो अच्छा नहीं है, ये है जो अच्छा नहीं है, मीन्स अनफेयर फेयर ऐसे यूज करते हैं. ठीक है. बट अभी आपको बहुत चीज है जो नया नया पता चलेगा. तो चलिए पढ़ते हैं. फेयर मीनिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी अलोंग विथ एग्जांपल्स. ठीक है. तो फेयर एज ए एडजेक्टिव जस्ट और अनबाइस्ड. अनबाइस्ड का क्या मतलब होता है? निष्पक्ष. ठीक है. ट्रीटिंग पीपल इक्वली. जो पीपल को ट्रीट किया जाता है इक्वली, जैसे न्याय की तरह. ठीक है. द जज, ये जो जज बैठा है, गेव अ फेयर डिसीजन इन द केस. न्यायाधीश ने मामले में निष्पक्ष निर्णय दिया. अब ये सो के ही दिया, इसीलिए शायद सही दे दिया, वरना तो जाग के तो नहीं दे सकता सही निर्णय. मे बी. सेकेंड जो मीनिंग है फेयर एज एडजेक्टिव, लाइट इन कलर, स्पेशली रिफरिंग टू स्किन और हेयर. ठीक है. फेयर का जो होता है यहाँ लाइट इन कलर होता है, स्पेशली रिफरिंग टू स्किन. स्किन और हेयर के लिए बोल रहा है. ठीक है. चलिए पढ़ते हैं. सी हैज अ फेयर स्किन एंड ब्लंट हेयर. अब फेयर का यहाँ क्या मतलब है? फेयर का मतलब होता है गोरा. तुम बहुत फेयर हो, वो बहुत फेयर है ना. तो फेयर का क्या मतलब होता है? गोरा भी. एक फेयर का मतलब हो गया न्याय, दूसरा फेयर का मतलब हो गया गोरा. अब ब्लंड हेयर, इसका क्या मतलब होता है? ये जो हेयर का कलर है, इस कलर को ब्लंड कलर बोलते हैं. ठीक है. तो उसकी गोरी त्वचा और सुनहरे बाल है. तो दोनों दिख रहा है. फेस भी दिख रहा है. फेस का स्किन देखिए, गोरा है. हेयर का कलर देखिए, ब्लंड है. ठीक है. तो दोनों में ही फेयर यूज कर. ठीक है. अब नेक्स्ट जो मीनिंग है फेयर का, एज अ नाउन, एन इवेंट और गैदरिंग विथ एंटरटेनमेंट, फूड एंड सेल्स. अब इससे क्या समझ में आया? ये होता है मेला, जहां गैदरिंग बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं, विथ एंटरटेनमेंट, फूड एंड सेल्स के लेकर. तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है? मेला है, जहां आपको घूमने में मजा आता है, तो उसको फेयर बोलते हैं. ठीक है. वी वेंट टू द फेयर एंड एंजॉयड द राइड्स. अब राइड्स किसको बोल रहे हैं? ये जो दिख रहा है उसको, झूलना को. ठीक है. झूला जिसको बोलते हैं. हम मेले में गए और झूलों का आनंद लिए. मेले में जाना और झूलों का आनंद ना लेना तो बेकार है. तो वी वेंट, वेंट यहाँ क्या है? सेकंड फॉर्म आ गया गो का. ठीक है. तो वो गया, मेले में गया और क्या इंजॉय किया? राइड्स का. ठीक है. नेक्स्ट क्या है फेयर का एज अ एडजेक्टिव? मॉडरेट और एक्सेप्टेबल इन क्विक क्वालिटी, नॉट टू एक्सट्रीम. अब क्या होता है? मॉडरेट मतलब माध्यम, और एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट कर सकते हैं, इन क्वालिटी नॉट टू एक्सट्रीम मतलब ज्यादा नहीं है. ठीक है. अब इसका क्या है? माध्यम. समझ में नहीं आ रहा है, इमेज से क्या पता चल रहा है? फिर भी समझ में नहीं आ रहा है. चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल. द वेदर वॉज फेयर, नॉट टू हॉट और कोल्ड. मतलब जो वेदर है वो क्या है? फेयर है. ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ज्यादा ठंड भी नहीं है, मॉडरेट है. ठीक है. फेयर है. बोलना स्टार्ट कीजिए ये सब वर्ड. फेयर, a market or exhibition with goods for sale, often in a large open space. अब देखिए ये भी फेयर जो होता है, मैं इसको इंक्लूड इसलिए क्यों, क्योंकि मेला तो हम लोग जानते हैं कि एक मेला होता है जो उस टाइप का होता है, लेकिन एक मेला और भी होता है जो बुक का मेला लगता है. आई डोंट नो कि आप लोगों के यहाँ बुक का मेला लगता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ बुक का मेला हर साल लगता है. तो चलिए पढ़ते हैं. तो उसको भी फेयर बोलते हैं. द एनुअल बुक फेयर
will be held in the city next month. सालाना पुस्तक मेला अगले महीने शहर में लगेगा। तो हर साल लगता है, जो हमारे यहाँ लगता है, ठीक है। तो वो बुक फेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मीनिंग है फेयर का, एज अ वर्ब, टू मेक समथिंग स्मूथ और लेबल, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो स्मूथ होता है और लेबल होता है, जिसको हिंदी में अगर हम बोले समानता मूलक। नहीं समझ में आ रहा है, इमेज से भी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे? एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द वर्कर्स नीड टू फेयर द सरफेस बिफोर पेंटिंग इट। कर्मचारियों को पेंट करने से पहले सतह को समतल करना होगा। अब जो ये सतह दिख रहा है, अगर उसको पेंट करना है तो ऑब्वियसली उसको तो समानता देना होगा ना। अगर वो नहीं देगा तो पेंट कैसे होगा? तो वहां क्या है, इसमें भी फेयर आता है। समझ में आया हो? समझ में आ गया है? आई होप आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया या समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, क्या इसमें आपके लिए नया था। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। टेक केयर।